सल्ली अला रसूलिही नबिय्यिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन दिन है। इस दिन को पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में और अदालतों में एक अजीम लीडर का नाहक कत्ल किया बल्कि इस पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर ही कत्ल कर दिया। वो लीडर जिसका नारा रोटी कपड़ा और मकान था, जिसका नारा पाकिस्तान को सुपर पावर बनाना था और जिसका नारा मुसलमानों को उनके पांव पर खड़ा करना था, उसका अदालती कत्ल और एस्टैब्लिशमेंट की कत्ल कर दिया गया। तो उनकी याद में आज हमने गांव तारोगिल दुर्गा पीपी 172 तहसील रायमंड लाहौर और पीपल्स पार्टी लाहौर के नायब सदर तारिक सईद जट साहब की जानिब से शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के हवाले से तकरीब रखी है। तकरीब से पहले बच्चों ने यासीनें पढ़ी, वो भुट्टो साहब की रूह पर साले सवार की गई। तो भुट्टो साहब की जो ज़िंदगी है और उनके जो कारनामे हैं, जो भुट्टो साहब का नीयत था कि भुट्टो साहब क्या चाहते थे, वो चंद ही लोगों को पता है, या जो जियाले हैं या जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ सियासत के बारे में मुतालिया किया। तो इंशाल्लाह अब आपके सामने नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी 172 रायमंड लाहौर के रहनुमा तारिक सईद जट साहब शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। चौधरी तारिक सईद जट साहब तमाम दोस्त मिलकर एक जोश नारा लगा दें ताकि पता चले कि वाकया भी आज भी पीपल्स पार्टी में जियालों का इकट्ठ मौजूद है। नाराए भुट्टो जिए भुट्टो, नाराए भुट्टो जिए भुट्टो। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। जैसे कि चंद मिनट पहले कासिम तारक जट ने एक ऐड कलीमा पढ़ी और जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पे रोशनी डाली। मैं तमाम दोस्तों का और बच्चों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन बच्चों ने जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर तराम खानी की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तो मैं अब अपने दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों बल्कि पाकिस्तानी अवाम के सामने चंद बातें भुट्टो साहब पे करना चाहता हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामों को, लेकिन कुछ ऐसे कारनामे हैं कि जो आम लोगों को बल्कि जियालों को भी नहीं पता। वो ऐसे अहम कारनामे हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। कुछ लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायदे अवाम जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी साहबजादी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा और पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं
मैं उनके लिए चंद बातें कहना चाहता हूँ और अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए भी ये एक अहम पैगाम है। और वो पैगाम क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट में मिनिस्टर थे और वो भी एक आमरीत के साथी थे। और शहीद भुट्टो के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी आमरीत के साए में परवान चढ़े। लेकिन मैं अपनी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, बल्कि बानी उम्मे मुसलमा कॉन्फ्रेंस के भी बानी थे। बिल्कुल कुछ लोग दुरुस्त कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद सदर अयूब की कैबिनेट के मिनिस्टर थे। वो मिनिस्टर खारजा थे, उनके पास मिनिस्ट्री थी। लेकिन जब ताशकंद महदे के पर बात आई तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से कहा गया, सदर पाकिस्तान अयूब खान ने कहा कि ताशकंद मुआहदे पे दस्तखत करो। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महसूस हुआ कि ये पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जा रहा है, ये मुआहदा उम्मे मुसलमा के खिलाफ है, तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुआहदे पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ताशकंद मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया और कॉन्फ्रेंस से उठकर आ गए, तो जनाब जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो ने आते ही अपनी वज़ारत से इस्तीफा दे दिया। और उसी दिन से जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये अपने दिल में ठान ली कि आज के बाद हम अपनी एक जमहूरी पार्टी की बुनियाद रखेंगे। तो जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो सदर अयूब ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दबाने की कोशिश की, लेकिन कैदे अवाम आमरीत के सामने डट गए, सदर अयूब के सामने डट गए। उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी पार्टी की बुनियाद रख दी, जिस पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 3 दफा सदर अयूब खान ने भी जेल में डाला। लेकिन भुट्टो साहब वो लीडर थे कि जिन्होंने उनके सामने अपना सीना अवाम की खातर तान दिया और कहा कि मैं अब जमहूरियत लाकर रहूंगा। नाराए भुट्टो, जिए भुट्टो। जिस पर जनाब जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो ने अपनी पार्टी की बुनियाद रख दी। और जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन हुआ, उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे थे। लोग कहते हैं कि शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को दोज़ख्त किया, सबूत डाका की बात करते हैं। ये मनगढ़ंत बातें हैं। ये कम लोगों को पता है कि बांग्लादेश आज जो बांग्लादेश के नाम से मशहूर है, वो ढाका था, मशरक़ी पाकिस्तान था। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी उस वक्त भी मगरबी पाकिस्तान से ज्यादा थी, उधर सीटें ज्यादा थी। इलेक्शन आए तो क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान ने मुफ्ती बानी के कहने पर एक एजेंडा उठाया
6 نکات پیش کیے. وہ 6 نکات کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس میں سب سے بڑا پہلا نکات یہ تھا کہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے. وہ تقسیم کیا تھی؟ شیخ مجیب الرحمان نے کہا پہلا کہ پنجاب اور پنجاب کا چیف آرمی اور آرمی علیحدہ ہوگی. بلوچستان کا چیف آرمی اور آرمی علیحدہ ہوگی. سرحد کا آرمی چیف علیحدہ ہوگا، آرمی علیحدہ ہوگی. سندھ کا آرمی چیف علیحدہ ہوگا، آرمی علیحدہ ہوگی. تو سوچیں کیا ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے یا 5 ٹکڑے ہونے سے بچایا؟ ذوالفقار علی بھٹو اس بات پر ڈٹ گئے. اگر ایک ملک میں 5 آرمی چیف ہوتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ایک ملک ہے؟ نہیں، پھر وہ 5 ہیں. صرف یہی نہیں، جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بہت سے کارنامے ہیں. اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو یقین کریں یہ 2-3 دن نہیں، 2-3 مہینے چاہیے. اس سے آگے کیا ہوا؟ الیکشن سے پہلے بنگلہ دیش کا جھنڈا تیار ہو چکا تھا. دیہان منڈی میں سازشیں مکمل ہو رہی تھی، التدرا میں سازشیں ہو رہی تھی. اس سے پہلے انڈیا آرمی نے بنگلہ دیش میں اتنا اسلحہ جمع کر دیا تھا کہ پاکستان کی آرمی کو ناکو چنے چبا دیے. انہوں نے پاکستان کی آرمی قید کر لی گئی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انہی چیزوں کی سزا ملی. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ایک سازش کے تحت جناب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کا حکم سنوایا. انہیں کن چیزوں کی سزا ملی؟ وہ چیزیں میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے 1974 میں اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا وزیر اعظم بن چکے تھے، لیکن 1974 میں انڈیا نے اپنا ایٹم تیار کر لیا تھا اور 74 میں بھارت نے اپنا ایٹمی تجربہ مکمل کر لیا تھا، جس پہ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آواز بلند کی. اقوام متحدہ میں انہوں نے اپنی کوششوں پہ بھارت پہ ایٹمی معاہدوں کے خلاف پابندیاں لگوائیں. اسی وقت سے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ٹھان لیا کہ اب ہم بھی پاکستان کو ایٹم دیں گے، جس پہ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فرانس سے معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپ کو ایٹمی پلانٹ دیں گے. جب بیرونی قوتوں کو پتا چلا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی معاہدہ کر لیا تو انہوں نے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی پاکستان پیپلز پارٹی، قائد عوام، بانی جمہوریت کو دبانے کی کوشش کی. لیکن جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 2 ہی لفظ تھے: ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. جب بیرونی قوتوں کو پتا چلا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارے دباؤ میں آنے والے نہیں تو انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا اور وہ ایٹمی معاہدہ منسوخ کروا دیا. جس کے بعد جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کوششوں سے ایٹمی پلانٹ منگوایا. ایٹمی کام شروع ہو گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو فرانس سے منگوایا. جب غیر بیرونی قوتوں کو، غیر مسلم کو یہ پتا چلا کہ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کر لی
उस वक्त उन्होंने साजिश शुरू कर दी। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिर्फ यही मिशन नहीं था कि हमें पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है, नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये भी मिशन था कि उम्मे मुसलमा की जो मुश्तरका दौलत जो बरूनी कुव्वतों के पास है वो भी मुसलमानों के पास होनी चाहिए। जब उम्मे मुसलमा की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तय पाया गया कि उसके बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो होंगे और वर्ल्ड बैंक मुस्लिम वर्ल्ड बैंक जो होगा वो पाकिस्तान में होगा और इस्लामाबाद में होगा। जब बरूनी ताकतों को पता चला कि हम तो खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाया, पाकिस्तान की जुडिशरी को साथ मिलाया और जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक नाम नहाद कत्ल FIR 109 दफा 109 में एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जजों ने सजाए मौत दी थी। हमारी जुडिशरी उसी दौर से लेकर आज तक किसी को इंसाफ फराहम नहीं कर सकी। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब भी कोई FIR होती है उस जुर्म के हिसाब से कुछ जुर्म ऐसे हैं जो मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं, तो ये जो 302 के होते हैं उसके अख्तियारात सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के पास होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की जुडिशरी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर क्या किया कि जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस डायरेक्ट हाई कोर्ट में लगा दिया। और मैं कसम उठाकर कहता हूं, मैं बिल्कुल छोटा सा था, जिस जज मौलवी मुश्ताक ने जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था, जब उसकी मौत हुई मॉडल टाउन एक पार्क थी, आमों का और जामुन का बागात की तरह था वो, उसके नीचे उसका जनाजा रखा गया। और फिर क्या हुआ कि उस मौलवी मुश्ताक जिस तरह से हाई कोर्ट का जनाजा पढ़ने के लिए कोई आदमी ना रह गया, ऐसा खालिक़े कायनात का अज़ाब उस मैयत पर हुआ कि आमों के पेड़ से शहद की बड़ी मक्खियों ने हमला कर दिया। जनाजा पढ़ने वाले जनाजा छोड़कर भाग गए। हमारी पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी कौम के सिर्फ मौसन नहीं थे। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उम्मे मुसलमा के भी मौसन थे, क्योंकि जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उम्मे मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। यही काम बरूनी कुव्वतों को बर्दाश्त ना हो सका, तो जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बज़रिया अदालत कत्ल करवा दिया गया। तो आज तक देख लें भुट्टो क्या है। भुट्टो एक नजरिए का नाम है। नजरिया क्या होता है? जो खत्म नहीं हो सकता। कोई चाहे भी तो भुट्टो के नजरिए को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जियाले ये कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। उसकी वजह यही है कि भुट्टो एक नजरिए का नाम था। वो नजरिया जो पाकिस्तानी कौम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। आज जो मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ, ये बातें कर रहा हूँ, इसका हक भी हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, क्योंकि जमहूरियत की बुनियाद
जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी थी। अगर आज जमहूरियत ना होती तो किसी को बोलने का हक ना होता। इसी के साथ मैं तमाम दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और उन भुट्टो खानदान के तमाम शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या परवरदिगार, सदकाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार अंबिया आखिरो ज़मां खातमुल नबीन रहमतुल आलमीन के सदके में जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और उनके तमाम खानदान के शहीदों को और जो भी मेरे साथ ये बच्चे भाई दोस्त बैठे हैं, इनके जो भी दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं, सबके दर्जात बुलंद फरमा या रब्बुल आलमीन। हम आपके सामने हाथ फैलाए बैठे हैं कि सदकाए मोहम्मद और आले मोहम्मद के भुट्टो खानदान के तमाम शहीदों को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शहीद जियालों को, वर्करों को, कारकुनों को अपने ज्वारे रहमत में जगह अता फरमा या रब्बुल आलमीन। हम तो गुनाहगार से बंदे हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं और हम तो यही सदा लगा सकते हैं कि या इलाही, सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद का जो भी मुसलमान मर्द, औरतां, बच्चे, बच्चियां इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। और जनाब सदकाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, सदकाए जनाबे अली अकबर की शहादत का, सदकाए शहादत अली असगर का, या परवरदिगार मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों को नीज़ो नबूद फरमा। जो भी मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन है उनको तबाह बर्बाद फरमा। जो भी जमहूरियत पाकिस्तान, जमहूरी निज़ाम के खिलाफ हैं, उनको राय हदायत अता फरमा या रब्बुल आलमीन। हम तो गुनाहगार से हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं। एक बार फिर हम आपको काल के कायनात, आपको आपके प्यारों का वास्ता देते हैं कि सब भी अपनी रहमत नाज़िल फरमा और उनके पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद फरमा। मच्छर आगे बढ़ो, कहियो तुम पानी पड़ी सामने